स्टॉक बाजार की कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर की पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी को गुजरात गवर्नमेंट से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है और साथ में भारत के सुपरनिवेशक में शामिल सुनील सिंघानिया का भी निवेश है। ये कंपनी को दिसंबर महीने में ये दूसरा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी कामकाज। कंपनी की शुरुआत गुजरात अहमदाबाद में 26 अगस्त 2008 को हुई है। ये कंपनी वर्तमान में ISO 9001 2008 से प्रमाणित है। कंस्ट्रक्शन विभाग में ये कंपनी के अलग अलग क्षेत्र में काम करती है। मूल रूप से कंपनी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पर अधिक काम करती है, साथ में कंपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी कंपनी काम करती है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 66.22% की दर्ज। कंपनी फंडामेंटल तौर पर काफ़ी मजबूत कंपनी है, क्योंकि पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी का मार्केट कैप 2751.12 करोड़ का है, तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 66.22% की दर्ज है, जो काफ़ी अच्छी है। और साथ में कंपनी के ऊपर 144.98 करोड़ का कर्ज है, जो कंपनी के मार्केट कैप से बहुत कम है। और साथ में कंपनी के पास 242.09 करोड़ की राशि उपलब्ध है, तो कंपनी को आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त मान सकते हैं। 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 8.72% का दर्ज। पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 8.72% का दर्ज जो है। और साथ में पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी ने पिछले 5 साल में 14% की रिटर्न, पिछले 3 साल में 22% के रिटर्न, तो पिछले 1 साल में 17% के रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं। गुजरात गवर्नमेंट से 158.61 करोड़ का ऑर्डर। पीस प्रोजेक्ट्स शेयर कंपनी को 7 दिसंबर 2023 को गुजरात के क्षेत्र से ही बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के साथ मेंटेनेंस करने के लिए बायोटेक टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के तहत 101 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ था। यह ऑर्डर उसे कंपनी को 18 महीने में पूरा भी करना है। और साथ में अब वर्तमान में कंपनी को गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से 158.61 करोड़ का जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है, वह ऑर्डर गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिटेड के तौर पर दिया गया ऑर्डर है। सुनील सिंघानिया की 1.51% की हिस्सेदारी। भारत के सुपर निवेशक सुनील सिंघानिया, जिनकी टोटल नेटवर्थ 2,804.95 करोड़ की है, उन्होंने पीस प्रोजेक्ट्स शेयर में सितंबर 2022 को 1.51% की हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी वर्तमान में 41.65 करोड़ की हो रही है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।